हेलो दोस्तों मैं नीतीश आज आपको इस सेशन में ठीक है कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, एमसीक्यू के जो कि आपको मिल सकते हैं ठीक है आपके एग्ज़ाम में, और एक केस स्टडी हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर बेस्ड रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, आप एक क्वेश्चन दिया गया है कि इफ़ समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू 625 एंड समेसन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू 25, देन द वैल्यू ऑफ, ठीक है, जो हमको फाइंड करना है वो एक्स बार, यानी हमको मीन निकालना है। तो जो एक्स बार या मीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 625 अपॉन 25। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 5 से काटेंगे तो ये 5 आ जाएगा। 5 वन जा 5, 2 और 2, 5 टू जा 10, सॉरी 1 और 2, और यहाँ 2 बचेगा, 2 और 5 25, यानी 5 5 जा 25, ये मिला। ठीक है, तो ये 125 अपॉन 5 आ गया। इससे कैंसिल करेंगे तो 5 टू जा 10 और 5 5 जा 25। तो ये हमें एक्स बार जो मिला वो कितना मिला है, 25। ठीक है, तो ये मीन निकालने का डायरेक्ट फार्मूला है। ठीक, आप उस टॉपिक को अगर अच्छे से पढ़े होगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो आपको इसमें कोई भी एक वैल्यू देकर इस फार्मूले से, और जो है 2 वैल्यू देकर तीसरा वैल्यू आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अ लैडर 12 मीटर लॉन्ग रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल इफ इट रीचेज द वॉल एट अ हाइट ऑफ 6√3 मीटर देन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज। तो कहा जा रहा है कि एक लैडर है, सपोज करो आप ये लैडर है, ये 6√3 मीटर हाइट है। ठीक है, एक वॉल की उस पर जो है वो खड़ा किया गया है। ठीक, तो अब जो ये लैडर बनाया गया वो एंगल कितना बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो सपोज कर लें कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा बना रहा है, ये इसकी हाइट दी गई है। ठीक है, और ये हमें सपोज करो ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो हमसे ये एंगल पूछा जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे तो इन ट्रायंगल, तो अब आप क्या करोगे कि हम सपोज करेंगे इन ट्रायंगल, ठीक है, ए बी सी में अगर आप देखो तो ये इस एंगल के सामने की साइड को हम लोग परपेंडिकुलर लेते हैं। ये हमारा हाइपोटेन्यूज होता है, ये हमारा बेस होता है, क्योंकि आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हो, ये हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है। तो सबसे पहला कि P और H जो साइड है उसमें क्या एक रिलेशन होता है, तो हमें पता है कि साइन थीटा जो होता है वो होता है हमारा P/H। सही है, तो साइन थीटा बराबर क्या मिलेगा हमें यहाँ से, 6√3 अपॉन 12। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से 6 1 से 1 जा 6 2 जा, तो √3/2 मिला। तो साइन थीटा में, ठीक है, साइन की जो वैल्यू है, ठीक है, साइन के जो फॉर्मूले वो टेबल है उसमें √3/2 किसकी वैल्यू होती है, तो ये होती है साइन 60 की, ना कि 60 की। ठीक है, तो हम यहाँ से अगर दोनों साइड से कैंसिल हो सकता है तो ये कितना आ जाएगा, थीटा 60 डिग्री। तो जो ये लैडर जो खड़ा किया गया है ना वो जो है आपके 60 डिग्री एंगल पर खड़ा किया गया है। यहाँ तक ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। अब देखो, अब अ लेटर इज चूजन एट अ रैंडम फ्रॉम द वर्ड असैसिनेशन। ठीक है, असैसिनेशन वर्ड से हमें लेटर चूज करना है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ वॉवल। ठीक, तो ये हमारा जो लेटर हो वो वॉवल हो। तो देखो अब असैसिनेशन में कितने वॉवल हैं उनको हम सबसे पहले नोट करेंगे। ठीक है, तो एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। तो ए 2, एक 3 बार है। ठीक, 2 बार आई है और 1 बार ओ है, टोटल कितने हो गए, ठीक है 6 होगा। तो जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, ये होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम।
हम लोग देखेंगे तो इसमें कितने लेटर्स हैं इस वर्ड में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं वो कितने हैं, 13। और कितने लेटर्स हैं जो कि वॉवल हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे जो ये टोटल आएगा वो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 6/13 आ जाएगा। यानी ये प्रोबेबिलिटी हो गई टू गेट जो है अ वॉवल। ठीक, अब आगे हम लोग देखेंगे कि केस स्टडी जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टॉपिक पर है वो क्या दिया जा रहा है। तो अब यहाँ देखेंगे हम लोग केस स्टडी दी जा रही है, क्वेश्चन क्या कि सेहज बत्रा गेट्स अ पॉकेट मनी फ्रॉम हिज फादर एवरी डे। ठीक है, आउट ऑफ पॉकेट मनी ही सेव्स मनी फॉर पुअर पीपल इन हिज लोकेलिटी। ऑन द फर्स्ट डे ही सेव्स दिस मनी, ऑन ईच सक्सीडिंग डे ही इंक्रीजेज हिज सेविंग बाई 2.5। ठीक है, तो पहले दिन उसको जो है 27.5 रुपीज़ मिला और हर नेक्स्ट डे उसका जो मनी है, ठीक है, जो सेविंग्स है वो बढ़ते जा रहा है 2.5 से। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि फाइंड द अमाउंट सेव्ड बाय सेहज ऑन द 10th डे। तो 10वें दिन वो कितना अमाउंट सेव करेगा। दूसरा टोटल अमाउंट पूछा जा रहा है इन 10 डेज, कितना वो सेव कर लिया होगा। और थर्ड क्वेश्चन जो है वो ये है कि फाइंड हाउ मेनी डेज सेहज सेव्स 1400 रुपीज़। ठीक है, सेहज 1400 रुपीज़ कितने दिनों में सेव कर लेगा। तो सबसे पहला जो एक तरीके से हम देखें कि क्या क्या वैल्यूज़ गिवन है, तो हमें जो पहले दिन वो सेव कर रहा है उसी को हम लोग लेते हैं फर्स्ट टर्म। ठीक, कितने से इंक्रीज हो रहा है तो इसको हम लोग डिफरेंस लेते हैं 2.5 से। और जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है कि 10th डे में वो 10th डे कितना उसका अमाउंट वो सेव करेगा। तो यानी TN पूछा जा रहा है, T10 पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा A + 10 - 1 × D। A की वैल्यू 27.5 + 10 - 1 9 × 2.5। तो ये हो जाएगा 27.5 + 9 5 जा 45। ठीक है, 4 बचेगा, 9 2 जा 18 और 4 22। तो ये जब हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 7.5 है, 2.5 है, तो 10 हो जाएगा, 20 20 यानी टोटल 50 हो गया। तो जो 10th डे टोटल अमाउंट होगा वो कितना होगा, 50 रुपीज़। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर है। अब इसके सेकेंड पार्ट की बात करें अगर हम लोग, ठीक है, तो सेकेंड पार्ट में कहा जा रहा है कि अगर इसका फर्स्ट टर्म सेम हो, ठीक, इसका डिफरेंस भी वही वह है, लेकिन n की वैल्यू 10 दी जा रही है और पूछा जा रहा है कि सम कितना होगा टोटल। तो Sn निकाल लें, n/2। ठीक है, 2a + n - 1 × D, या फिर ये फॉर्मूला हम लोग लगा लेंगे n/2 a + l। तो हम या तो ये फार्मूला यूज़ कर लेंगे या तो ये फार्मूला। अब ये वाला फार्मूला कब यूज़ किया जाता है, जब हमें ये लास्ट टर्म गिवन होता है। इस क्वेश्चन में क्या है कि आपसे यही लास्ट टर्म अभी तो आप निकाले हो, तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। हम इसको यूज़ करके देखेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, तो हमको S10 निकालना है। ठीक, तो यहाँ रखेंगे 10/2। ठीक, 2 × 27.5 + 10 - 1 × D की वैल्यू 2.5। तो ये आ जाएगा 5। ये हो जाएगा इसका डबल, 27 का डबल 54 और 0.5 का डबल 1। तो यानी जो हो जाएगा 55 प्लस ये 9 हो जाएगा इंटू ये 2.5 आएगा। ठीक, तो ये हमें मिलेगा 5 और ये 55 + 9 × 2.5 की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 22.5। ठीक, तो ये मिल जाएगा हमें कितना, 5 × ये 0.5 7 और 7। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25, कैरी आया 2, 5 7 35 और 2 37, कैरी आया 3, 5 7 35 और 3 38। तो ये टोटल अमाउंट जो है इन 10 डेज का है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये कैलकुलेशन करनी होगी। अब आगे देखते हैं।